आज ज़बूर 132 हमारे सामने है और इसमें खुदावंद का बंदा दाऊद जो है उसको मरकजी हैसियत हासिल है। ज़बूर 132 के अंदर दाऊद का नाम 4 दफा इस्तेमाल हुआ है। इस ज़बूर के पहले हिस्से में यानी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक ज़बूर नवीस गोया एक इल्तिजा को, एक दरखास्त को दाऊद की ईमान पर खुदा के सामने गुजरानता है। और फिर 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक गोया खुदा उस दरखास्त का, उस इल्तिजा का जवाब देता हुआ नजर आता है। ज़बूर 132 जो है ये मालोत यानी हैकल की जियारत का गीत है। इसके सरनामे में लिखा हुआ है मालोत यानी हैकल की जियारत का गीत। ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक 15 ऐसे मज़ामीर हैं जिनको मालोत यानी हैकल की जियारत के गीत कहते हैं। कैथोलिक बाइबल में इनको दर्जों के मज़ामीर कहा गया है। दरअसल ये जो वो मज़ामीर हैं, ये वो ज़बूर हैं जो कि यहूदी लोग जब साल में 3 मरतबा ईद फसा के मौके पर, ईद ख़याम के मौके पर और ईद खमसीन जिसे हफ्तों की ईद या नए अहदनामे में जिसे पेंतीकोस्त कहा गया है, जब वो साल में 3 दफा हैकल में इन 3 ईदों को मनाने जाया करते थे, तो जब वो अपने सफर पर रवाना होते थे तो ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक 15 ऐसे जो ज़बूर हैं उनको रास्ते में गाया करते थे। ज़बूर 42 में भी इसका इशारा मिलता है, जांदा सा घर नू खुदा दे जदों टोलियां दे नाल, शुक्र दे गाउंदा सा गीत तदों हो के निहाल। यानी ऐसे इशारे हमें दीगर मज़ामीर से भी मिलते हैं कि जब खुदा के लोग खुदा के घर की तरफ जाया करते थे, ईद मनाने के लिए जाया करते थे, खुदा के घर की जियारत के लिए जाया करते थे, तो मेरे अजीजों ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक ये वो 15 मज़ामीर हैं जिनको गाया करते थे। एक राय ये भी है कि हैकल एक ऊंचे मुकाम पर वाक़ थी। हैकल पर चढ़ने के लिए 15 सीढ़ियां बनी हुई थी जिनको ज़ायरीन को उन पर चढ़कर हैकल में दाखिल होना पड़ता था। और ख्याल किया जाता है कि हर एक ज़बूर जो है यानी ज़बूर 120 से शुरू करके जैसे जैसे वो हर एक जीने पर, एक सीढ़ी पर, दर्जे पर कदम रखते थे, वो वैसे वैसे एक एक ज़बूर गाया करते थे और यूं वो 15 ज़बूर मुकम्मल करते हुए हैकल के अंदर दाखिल हुआ करते थे। इससे कबल के हम इस ज़बूर के अंदरूनी हिस्सों पर गौर करें, मैं बताना चाहता हूं कि इस ज़बूर के 2 बुनियादी हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मुश्तमिल है। इस ज़बूर का जो पहला हिस्सा है वो पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मुश्तमिल है और इसमें हमें दाऊद एक कसम खाता हुआ दिखाई देता है और उसकी कसम, उसकी मन्नत ये है कि वो अपने घर में दाखिल ना होगा, ना अपने पलंग पर लेटेगा, ना उसकी आंखों में नींद आएगी और ना उसकी पलकों में झपकी आएगी जब तक कि वो खुदावंद के लिए कोई जगह और यकूब के कादर के लिए कोई मस्कन ना बना ले। पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हमें खुदावंद के बंदा दाऊद की कसम का जिक्र मिलता है। जबकि इस ज़बूर का जो दूसरा हिस्सा है जो कि 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक है, इसमें हमें खुदा की कसम का जिक्र मिलता है।
11वीं आयत में लिखा है, खुदा ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। पहली 10 आयत में दाऊद की कसम का जिक्र है और अगली 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा की कसम का जिक्र इस ज़बूर के अंदर मिलता है। इससे कबल कि हम इस ज़बूर के उन हिस्सों पर गौर करें, मैं कसम के हवाले से बात करना चाहता हूं। अक्सर औकात मसीही हलकों में जब भी कसम का मौजू छिड़ता है तो शदीद इख्तलाफ राय पाया जाता है। हम अक्सर औकात मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों का जिक्र करते हैं, खास तौर पर नए अहदनामे का जिक्र करते हुए हम कहते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें मना किया है कि तू बिल्कुल कसम ना खाना, ना आसमान की, ना जमीन की, और ना तू किसी और चीज की कसम खाना। लेकिन मेरे अजीजों, दरअसल क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वास के अंदर कसम खाने से बिल्कुल मना किया? हरगिज़ नहीं। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने जिस चीज की मुमानत की वो झूठी कसम खाने की मुमानत की। हम जिस मुआशरे में रहते हैं हम सब जानते हैं कि बहुत दफा हमारे मसाइल जो है वो कसम को लाए बगैर हल नहीं होते, इसलिए कसम को दरमियान में लाना पड़ता है और मामले के तस्वीर तक पहुंचना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में बारहा ऐसे मुकामात हैं जब खुदा के लोगों ने कसम खाई, और इस ज़बूर में हम दाऊद की कसम को देखते हैं और इसके साथ साथ हम खुदा की कसम को देखते हैं जिसका जिक्र 11वीं आयत में पाया जाता है। अगर खुदा के लोग कसम खाते रहे, खुदा खुद कसम खाता रहा, तो मेरा सवाल ये है, आज के ईमानदार अगर किसी मामले का हल सवाए कसम के नहीं होता तो क्या मेरे अजीजों हमें कसम को दरमियान में नहीं लाना चाहिए? मैं समझता हूं इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मेरे पास वेस्टमिंस्टर इकरारुल ईमान, जो कि हमारे ERP चर्च का इकरारुल ईमान है, और प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं 17वीं सदी से इसको इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, और ये 22वां इसका चैप्टर है। इसका अनवान है वाजिब कसमों और हलफ की बाबत। हम सब मेरे अजीजों, हमारा ऑर्डिनेशन होता है पासबान की हैसियत से हो और एल्डर की हैसियत से हो, या हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, MNA बनते हैं, MPA आप बनते हैं, या किसी भी मसनद पर आप फाइज होते हैं, तो अक्सर औकात आपको हलफ के मरहले से, एक कसम के मरहले से आपको गुजरना पड़ता है। अगर इन कसमों की, इन हल्फों की बाइबल मुकद्दस में मुमानत की जाती तो मेरे अज़ीज़ों फी ज़माना मसीहियों के लिए इस बात की पासदारी करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए वेस्टमिंस्टर इकरारुल ईमान के 22वें बाब के मुताबिक जो जायज कस्में हैं और जो जायज हलफ हैं वो उठाए जा सकते हैं, और खुदा का कलाम इस बात की कतन मुमानत नहीं करता। हम सब जानते हैं जब खुदा एलिया को उठाने वाला था तो खुदा उसको मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता है। अलीशा उसका पीछा नहीं छोड़ता, बार बार अंबियाज़ादे उससे मिलते हैं, अलीशा को कहते हैं कि तेरे मालिक को आज तुझसे उठा लिया जाएगा, ये तुझसे जुदा हो जाएगा। और वो क्या कहता था? एलिया भी उसको बार बार रोकता था कि तू यहीं ठहर जा, लेकिन अलीशा क्या कहता था? मुझको खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सुगंध, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। सो अलीशा कसम खाता हुआ नजर आता है। इस ज़बूर में दाऊद कसम खाता हुआ नजर आता है। खुदा के दीगर ईमानदार बंदे मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस में कसम खाते हुए नजर आते हैं। खुदा खुद कसम खाता हुआ नजर आता है। मामला ये है, हमें हर बात पर कसम नहीं खानी।
اس اقرار الایمان کے 22ویں چیپٹر کے مطابق ہمیں خدا کے نام کی صرف قسم کھانی ہے اور درست قسم کھانی ہے، جھوٹی قسم نہیں کھانی ہے۔ اس لیے قسم اٹھانے میں، قسم کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ قسم جو ہے وہ جھوٹی نہ ہو۔ آئیے ابھی ہم جلدی کے ساتھ اس زبور سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اس زبور کے اندر زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے، اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر۔ اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زبور کا جو لکھاری ہے وہ داؤد خود نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص داؤد کو بطور مثال رکھ کے اس زبور کے الفاظ میں بار بار داؤد کا تذکرہ کر کے داؤد نے جو قسم خدا کے حضور کھائی اور وہ عہد جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس زبور کو لکھتا ہے، خدا کے حضور دعا کے طور پر اس زبور کو پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی۔ میرے عزیزو، بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس زبور کا جو لکھاری ہے یہ ایک خداوند کا بندہ سلیمان ہے، اور سلیمان جو ہے وہ اپنے باپ داؤد کی قسم کو، داؤد کی منت کو اس زبور کے اندر جو ہے ڈسکس کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ گویا خدا کے حضور داؤد کی قسم کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کے اس نے خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، نہ اپنی آنکھوں میں نیند اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے کوئی مسکن نہ ہو۔ ان آیات کے اندر میرے عزیزو زبور نویس جو ہے وہ داؤد کی اس قسم کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے خدا کے حضور منت مانی تھی، قسم کھائی تھی کہ وہ خدا کے لیے ایک مسکن بنائے گا، خدا کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور جب اس نے خدا کے لیے مسکن بنانے کا ارادہ کیا، خدا کے لیے گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو وہ محض ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کی مانند تھی یہ بات، بلکہ اس نے خدا کے حضور منت مانی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہوگا، نہ اپنے پلنگ پر لیٹے گا، نہ اس کی آنکھوں میں نیند اور نہ اس کی پلکوں میں جھپکی آئے گی جب تک وہ خداوند کے لیے کوئی جگہ تیار نہ کر لے۔ یہ حوالہ، یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ داؤد وہ شخص تھا جس کی بابت خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کی مرضی کے موافق مجھے مل گیا۔ وہ نہ صرف خدا سے پیار کرتا تھا بلکہ اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا پیار خدا کے ساتھ محض خدا کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں یہ آرزو تھی، اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ خدا کے لیے وہ ایک مسکن بنائے، خدا کے لیے ہیکل بنائے، وہ خدا کے گھر کی تعمیر کے کام کو انجام دے، اور اس بات کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی، اس نے بہت زیادہ مشقت کی، اور میرے عزیزو یہ اس کے دل کی آرزو تھی کہ خداوند کے لیے وہ ایک مسکن بنائے۔ میرے ساتھ نکالیں دوسرا سموئیل 7واں باب، دوسرا سموئیل 7واں باب پہلی آیت سے پڑھ لیں۔ جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا، خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑی کے گھر میں رہتا ہوں، پر خداوند کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر ہے۔ تب ناتن نے
बादशाह से कहा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। मेरे अजीजों, इन आयात के अंदर खुदावन के बंदा दाऊद की उस ख्वाहिश का, उस आरज़ू का पता चलता है कि वो खुदा के अहद के संदूक को एक मुनासिब मुकाम और घर के अंदर रखने का किस कदर आरज़ूमंद था। बाइबल मुकद्दस के मेरे अजीजों दीगर हवाला जात में कोई ऐसा हवाला नहीं है जहां पर वाज़े तौर पर यह लिखा हो कि कब उसने ये कसम खाई, कब उसने ये मन्नत मानी। ताम उल्मा ये ख्याल करते हैं कि दूसरा शमूएल 7 बाब उसकी दूसरी आयत, जहां पर दाऊद इस बात की ख्वाहिश करता हुआ नजर आता है कि मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर है। ये उसकी कसम, ये उसकी मन्नत और ये उसके मुसम्मम इरादे का इजहार है कि वो खुदावंद के लिए एक घर जो था वो तामीर करना चाहता था। पहली बात जो हम देखते हैं, खुदा का कलाम ज़बूर 132 कहता है कि उसने कसम खाई, उसने मन्नत मानी कि वो खुदा के घर को बनाएगा। ये उसके इरादे का इजहार है, ये उसकी आरज़ू का इजहार है, ये उसकी खुदा के अहद के संदूक जो मोहब्बत है उसका इजहार है। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए खुदावंद के बंदा दाऊद के लिए कि वो खुदा के अहद के संदूक जो कि खुदा की हुजूरी का दीदनी निशान था, उसको उसकी मुनासिब जगह पर रखने के लिए किस कदर आरज़ूमंद था। वो किस कदर मेरे अजीजों मुसम्मम इरादा इस बात के लिए रखता है कि जब तक वो उसके लिए कोई मुनासिब जगह तलाश नहीं कर लेता, मेरे अजीजों, ना उसकी वो पलंग पर लेटेगा, ना उसकी आंखों में नींद और ना उसकी पलकों में झपकी आएगी। अब पहली बात तो यह है कि उसने इरादा किया। दूसरी बात जो हम इसका जिक्र इस हवाले के अंदर देखते हैं, आए खुदावन तू दाऊद की खातर उसकी सब मुसीबतों को याद कर। बाज़ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लान किया जाता है, इरादा किया जाता है, ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। हम चर्च बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश है, ख्वाहिश रहती है जब तक उसके लिए कोई प्रैक्टिकल वर्क ना किया जाए। अगर हम चंदा ना रोजाना लें तो ये तो महज ख्वाहिश रहेगी कि चर्च हमने बनाना है, इस चर्च को खूबसूरत बनाना है। हमें उसके लिए कोई प्रैक्टिकल अमली लाहे अमल भी अपनाना पड़ता है जब भी हम कोई काम अंजाम देते हैं। दाऊद ने खुदा का मस्कन बनाने के लिए ना सिर्फ इरादा किया बल्कि उसने इस काम को अंजाम देने के लिए बड़ी मुशक्कत उठाई। और ज़बूर 132 का जो मुसन्नफ है गालिबन सुलेमान जो है वो उसकी मुशक्कत को कहता है, ऐ खुदा दाऊद की खातर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने तेरे घर को बनाने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों को उठाया, कौन कौन सी मुशक्कत उठाई। आइए देखिए, पहला तवारीख उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत देखें। उसने कैसी मुसीबतें उठाई, या उसने खुदा के घर के लिए क्या महज इरादा किया, उसने प्रैक्टिकल क्या किया। कलाम कहता है, देख मैंने मुशक्कत से खुदावंद के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना, खुदावंद के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना। मैंने बताया था एक कंतार तकरीबन 1 मन के करीब होता है, 38 किलो के करीब होता है। 1,00,000 कंतार सोना, 10,00,000 कंतार चांदी, बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया, क्योंकि वो कसरत से है। और लकड़ी और पत्थर भी मैंने तैयार किए हैं और तू उनको और बढ़ा सकता है। सुलेमान से मुखातब है खुदा उनका बंदा दाऊद। और बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी काटने और तराशने वाले और सब तरह के हुनरमंद जो किस्म किस्म के काम में माहिर है तेरे पास है। सोना और चांदी और पीतल और लोहे का कुछ हिसाब नहीं है। सो उठ और काम में लग जा और खुदावन तेरे साथ रहे। इरादा किया, कसम खाई, मन्नत मानी कि खुदा के लिए मैं घर बनाऊंगा, नाम मेरी आंखों में नींद आएगी, ना अपने पलंग पर लेटूंगा, ना मैं अपने घर में दाखिल होऊंगा। ना सिर्फ उसने इरादा किया बल्कि प्रैक्टिकल अमली तौर पर इस बात के लिए मुशक्कत की और
زبور نویس اسے مصیبت سے تعبیر کرتا ہے، اس کی مشقت کو. اے خدا تو اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر، اور اس کی مصیبت، اس کی جو ہے وہ ساری محنت ہے جو اس نے خداوند کے گھر کو بنانے کے لیے کی. لیکن خداوند کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ ہے کہ میں خدا کا گھر بناؤں. اس نے اس کے لیے عملی کام کیا کیا؟ سونا اکٹھا کیا، چاندی اکٹھے کی ہے، ماہر کاریگر اکٹھے کیے ہیں، لکڑی تراشنے والے، سارے کام کرنے والے. دوسرا سیموئیل 7واں باب ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے اس سے کیا کہا. خداوند نے اس کو کہا کہ تو میرا گھر نہیں بنانے پائے گا، بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا، یعنی سلیمان، وہ اس گھر کو بنائے گا. کلام میں لکھا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں 12ویں آیت میں لکھا، جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا. خدا نے کہا تو اس کام کو نہیں کرے گا کیونکہ تو نے بہت سی لڑائیاں کی ہیں، تو نے خون ریزی کی ہے، تو اس کام کو انجام نہیں دے گا، لیکن جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہ اس سارے کام کو انجام دے گا. یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ داؤد خدا کا گھر بنانے کے لیے ایک مصمم ارادہ کرتا ہے. داؤد خدا کے عہد کے صندوق کو خدا کے گھر میں رکھنے کے لیے ایک منت، ایک قسم خدا کے حضور مانگتا ہے. اس سے داؤد کی خدا کے عہد کے صندوق کے لیے محبت اور اس کی جو الفت خدا کے گھر کے لیے ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. میرے عزیزو، آج جو خیال پہلا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ایسی محبت، کیا ایسے ارادے خدا کے کام کے لیے، کیا ایسی محبت؟ میرے عزیزو، یہاں پر داؤد کی ہمیں سچی محبت خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ نظر آتی ہے. اگرچہ خدا کا ارادہ اس کے لیے نہیں تھا، خدا کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا جو اس کے صلب سے پیدا ہو وہ اس کے لیے جگہ کو تیار کرے. میرے عزیزو، یہ آیات ہمیں اس کے ارادے اور اس کی قسم اور اس کی ساری مشقت کی بابت دکھاتی ہیں. اور میرے عزیزو، یہ دراصل ہیکل کی تعمیر سے پہلے یہ سارا وہ کام ہے جو انجام دیا جا رہا تھا، اور زبور نویس ان کا تذکرہ کرتا ہے. اور چونکہ میں نے بتایا کہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ زبور سلیمان نے لکھا ہے، اس لیے میرے عزیزو آگے چل کر ہم دیکھیں وہ کس لیے عہد کے صندوق کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. 6 آیت میں لکھا، دیکھو ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی، ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے. کوئی ایسا مقام مل جائے جہاں عہد کا صندوق رکھا جائے جو خدا کے قدموں، پاؤں کی چوکی کی علامت ہے، تاکہ خدا کے لوگ، پوری قوم وہاں پر عہد کے صندوق کے سامنے جو خدا کی حضوری کا دیدنی نشان تھا اس کو سجدہ کرے. اور پھر 8ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے، اٹھ اے خدا، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے مارے. اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور اپنے ممسوح کی دعا کو نامنظور نہ کر. ان آیات کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اب خدا کا گھر جو ہے وہ تعمیر ہو چکا ہے، خدا کے گھر کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب عہد کے صندوق کو اس گھر میں رکھا جانا ہے. اور میرے عزیزو، جب بھی عہد کے صندوق کو اٹھایا جاتا تھا، گنتی کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 35ویں آیت کو پڑھ لیں تو یہی الفاظ دہرائے جاتے تھے، اٹھ آئے خداوند. جب بھی عہد کا صندوق اٹھایا جاتا تھا تو موسیٰ کے زمانے میں یہی الفاظ کہے جاتے تھے، اٹھ آئے خداوند. اور جب ہیکل کی تقدیس کی گئی، ہیکل مکمل کی گئی، تو جب میرے عزیزو خداوند کے بندہ سلیمان نے دعا کی تو جو الفاظ 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت میں پائے جاتے ہیں، سلیمان نے ہیکل کی مخصوصیت کے موقع پر میرے عزیزو یہی الفاظ دہرائے. گویا زبور نویس یہ کہہ رہا ہے، خداوند تیرا عہد چونکہ تیرے بندہ داؤد کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی خاطر تو میری دعا کو بھی کیا کرنا؟ قبول کرنا. ان 10 آیات کے اندر زبور نویس
खुदावन के बंदा दाऊद की कसम का, मन्नत का जिक्र करता है कि वो खुदा का घर बनाने का इरादा रखता था और वो उसका इरादा एक कसम की मानद था, और उसने किस कदर मुशक्कत की, सोना चांदी और नौ सारे जो इसके हुनरमंद लोग थे इस काम को अंजाम देने के लिए, पत्थर काटने के लिए, तराशने के लिए, उनको इकट्ठा किया। और लेकिन खुदावन की ये मर्जी नहीं थी वो इस काम को अंजाम दे। खुदावन ने मेरे ज़िदो अपने सुलेमान को, जो उसके सुल्ब से पैदा हुआ, उसको इस बात के लिए फराहम किया, और खुदावंद की मर्जी से, सुलेमान की वसातत से ये काम मुकम्मल हुआ, और अहद का संदूक फिर यरूशलेम के अंदर रखा गया, जो कि खुदा की हुजूरी का दीदनी निशान था। यह है पहला हिस्सा। और फिर 11वीं आयत से मेरे ज़बूर नवीस खुदा की कसम का जिक्र करता है। खुदा ने सच्चाई के साथ दाऊद के साथ कसम खाई, उससे फिरने का नहीं। मेरे ज़िदो, मैं तेरी औलाद को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, और अगर तेरे फरजान मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करेंगे, और उनके फरजान भी हमेशा तक तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावन ने सयून को चुना। इन 11वीं और 12वीं आयत में खुदा की कसम का जिक्र है। अगर उसने ये कसम खाई है कि वो खुदा का घर बनाएगा, खुदा के घर के बनाने के लिए उसने मुशक्कत की, इसलिए खुदा ने भी उसके लिए कसम खाई, और वो खुदा की कसम दो बातों के लिए थी। एक कसम ये थी कि दाऊद की नस्ल के लोग सदा दाऊद के तख्त पर बैठेंगे, दाऊद की नस्ल के लोग सदा उस तख्त पर बैठेंगे। और मेरे ज़िदो, एक वक्त आया 586 के बाद कोई दाऊद की नस्ल, दाऊद के ख़ानदान से उस तख्त पर नहीं बैठा, लेकिन यहूदा के कबीले का बब्बर जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो बाप की दानी तरफ बैठा है, वो उस तख्त पर बैठा है और अब्दुल अब्बाद तक बादशाही करेगा। यीशु मसीह में वो वादा जो कसम की सूरत में दाऊद के साथ किया गया है वो पूरा होता है। आज दाऊद के तख्त पर अगर कोई बादशाह की हैसियत से विराजमान है, जो तशरीफ रखता है, तो वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। और दूसरी कसम जो खुदावंद ने खाई, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना, उसने उसे अपने मस्कल के लिए पसंद किया। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूँगा, और मैंने उसे पसंद किया। मेरे अज़ीज़ों, इसमें पहले तो खुदा ने जो अहद दाऊद के ख़ानदान के लिए किया कि तेरे ख़ानदान से ही बादशाह होंगे, उसकी बात है। और फिर खुदावंद 13वीं और 14वीं आयत में जिक्र करता है कि सयून को, यरूशलेम ही को खुदा की हजूरी की मरकज़ी हैसियत हासिल रहेगी। और फिर 15वीं आयत में खुदा अपने लोगों को बरकत देगा। इसकी बात है, मैं उसके रिज़्क़ में खूब बरकत दूंगा और मैं उसके गरीबों को रोटी से सेर करूंगा। खुदावंद गोया गुरबा को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों की बरकत का वादा करता हुआ नजर आता है। और फिर कलाम में लिखा है, उसके काहनों को भी मैं निजात से मुलव्वस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। और मैं वहीं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा, और मैंने अपने ममसूह के लिए चिराग तैयार किया है, और मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन मैं उस पर उसकी ताज रौनक अफरोज होगा। मेरे अज़ीज़ों, पहले हिस्से में जो अहद दाऊद ने खुदा के साथ किया, खुदा के घर को बनाने के लिए इरादा और मुशक्कत की, उसका जिक्र है। और फिर 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत जो खुदा ने वादा किया, और खुदा का वादा क्या है कि दाऊद का तख्त हमेशा तक कायम रहेगा। यीशु बादशाह की हैसियत से उस पर तख्त पर बैठा है, और यरूशलेम को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। और खुदावंद अपने लोगों को जो उस पर भरोसा और ईमान रखते हैं, खुदावंद उनको बरकत देगा। आज जो ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसी मोहब्बत खुदावंद का बंदा दाऊद खुदा के घर के लिए, खुदा के अहद के संदूक के लिए रखता था, क्या ऐसी मोहब्बत हम खुदा के लिए, उसके घर के लिए रखते हैं? मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, आज खुदा का घर क्या है? मेरी और आपकी जिंदगी। कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है? आज शायद हमें जो ईंटों का बना हुआ घर है, उससे कहीं
अहम चीज जिसको खुदा के अहद के संदूक को, जो कि यीशु मसीह की अलामत है, यीशु मसीह की शख्सियत की अलामत है, वो अहद का संदूक यीशु मसीह को पेश करता है। आज उसको रखने के लिए जिस चीज को तैयार करने की जरूरत है वो मेरी और आपकी जिंदगी है। दाऊद उसको मुनासिब जगह पर रखने का आरज़ूमंद था। क्या आप यीशु को उसकी मुनासिब जगह पर रखते हैं या कहते हैं कि नहीं, जहां पड़ा रहे, हमें उससे कोई गरज नहीं है? अगर ऐसी मोहब्बत, ऐसी आरज़ू जो दाऊद के दिल में खुदा के अहद के लिए, संदूक के लिए थी, जब ऐसी मोहब्बत, ऐसी लगन, ऐसा इरादा हमारी जिंदगियों में होगा तो फिर खुदावंद उसे बरकत में क्या कहता है? तेरे खानदान, तेरा तख्त हमेशा कायम रहेगा। यरूशलेम को मरकजी हैसियत हासिल होगी। खुदावंद तेरे लोगों को बरकत देगा। काहिन सदाकत से मुलव्वस होंगे, तेरे लोग खुशी के नारे मारेंगे। ये बरकतें हम सारी उस वक्त तक रिसीव नहीं कर सकते जब हम अहद के संदूक को, जो लश्करों का रब है, जो यीशु मसीह की अलामत है, जब हम उसे अपने दिल में मुनासिब मरकजी मुकाम देते नहीं हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।